आज मैं आपको एक्सेल के अंदर 3 मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज बताऊंगा जो कि है वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक डेटा शेट है, बट इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वी लुकअप फॉर्मूला आप किस कंडीशन में यूज करेंगे। जब आपके पास बहुत सारा डेटा सेट हो, जैसे कि देखो मेरे पास है, मैं इसको अगर स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो मैं स्क्रॉल करता रहूंगा बट ये खत्म नहीं होगा। अगर मैं फास्ट स्क्रॉल करूं तब भी ये खत्म नहीं हो रहा, इतना सारा डेटा है। तो जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पर आपको इस तरीके का डेटा सेट मिलेगा। वहां पर अगर आपको बोला जाए किसी पर्टिकुलर डेटा को लुकअप करना है इस मेन डेटा सेट में से, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर आपको यही डेटा सेट दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि कस्टमर आईडी के आधार पर डिलीवर स्टेटस चेक करो कि प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या रिटर्न हुआ, ठीक है, और साथ ही उसकी प्राइस भी बताओ। तो आपको केवल कस्टमर आईडी दी जाएगी, तो फिर आपको ऐसे करके चेक करना पड़ेगा स्टेटस में जाके सामने कि डिलीवर्ड है और उसकी प्राइस क्या है। रिटर्न है तो फिर ढूंढना पड़ेगा आईडी के हिसाब से कि रिटर्न कहां पर है, उस आईडी को यहाँ पर देखना पड़ेगा और स्टेटस में जाकर रिटर्न ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, साथ ही प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। तो इसमें जो है बहुत सारा टाइम लगेगा। अब इसी टाइम को कम करने के लिए, फास्ट वैल्यू को लुकअप करने के लिए मेन डेटा सेट में से हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल पे समझा रहा हूं, आप अपने वर्क के हिसाब से वी लुकअप फॉर्मूला अपने डेटा सेट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कंडीशन कुछ और हो सकती है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर देखिए क्या कर रखा है, इसमें मैंने वही काम आसान कर रखा है जो मुझे यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। मुश्किल क्या हो रहा था, मुझे कस्टमर आईडी मिल जाए और मुझे स्टेटस देखना था, तो मुझे स्टेटस वाले कॉलम में जाकर देखना पड़ रहा था कि उस आईडी का स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड है या रिटर्न है। साथ ही उसका अमाउंट देखने के लिए मुझे अमाउंट वाले कॉलम में जाना पड़ रहा था यहाँ पर, ठीक है, और डेटा बहुत सारा है। अगर इतने सारे डेटा में से ढूंढना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस काम को वी लुकअप से कर रखा है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया और यहाँ पर देखो अब मैं ओनली आईडी एंटर करूंगा कस्टमर की, अपने आप स्टेटस ढूंढकर इस डेटा में से बता दिया जाएगा। साथ ही उसका अमाउंट भी मुझे यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो आईडी देखो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर 7490807 और जैसे ही मैंने एरो की दबाई तो यहाँ पर देखो स्टेटस में डिलीवर्ड दिखा रहा है और उसकी प्राइस दिखा रही है। ये कहाँ से निकल के आया डाटा, ये इस मेन डेटा सेट में से निकल के आया है। मैंने वी लुकअप फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पर। ऐसे ही मैंने यहाँ भी वी लुकअप फॉर्मूला लगा रखा है कि आईडी डालूं तो उसका अमाउंट भी बता दे। सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, फॉर्मूला एक बार लगाना है, उसके बाद आप बार बार यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ आईडी डालूंगा, उस आईडी का स्टेटस और यहाँ पर अमाउंट मुझे दिखा दिया जाएगा। मुझे इस मेन टेबल में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारी हेल्प करता है वी लुकअप फॉर्मूला। अब वी लुकअप फॉर्मूले में वी का मतलब होता है वर्टिकल, मतलब हम कॉलम वाइज डेटा को लुकअप कर रहे हो। लुकअप मतलब देखना, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब लगाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से लगाऊंगा। आईडी भी मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, इसे भी क्लियर कर देता हूँ। आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेना। आपको जो भी अपने डेटा सेट के हिसाब से सर्च करना हो ना, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना। मुझे क्या करना है, आईडी डालू तो स्टेटस शो हो जाए और अमाउंट शो हो जाए। चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता था, आईडी डालू, स्टेटस शो हो जाए, अमाउंट शो हो जाए, साथ ही मैं देख सकता हूं कि प्रोडक्ट किस सिटी में शिप हुआ है, तो मैं सिटी भी शो करवा सकता हूं। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आईडी के हिसाब से स्टेटस और अमाउंट शो करके दिखाऊंगा आपको। तो पहला काम क्या करना है, मुझे स्टेटस शो करना है, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊंगा जहां पर स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आईडी डालू तो स्टेटस ही चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए फॉर्मूला वहां लगता है जहां पर आपको वैल्यू देखनी है। आपको भी अपने केस में वही लगाना है। अब इक्वल लगाता हूँ और टाइप करता हूँ VL, ठीक है। अब टैब दबा देता हूँ, पूरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। आप चाहो तो पूरा टाइप भी कर सकते हो। अब फॉर्मूला खुद बोलता है कि मुझे कैसे लगाना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको वहां क्लिक करना है जहां पर आप सर्च करके देखना चाह रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू टाइप भी कर सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर कस्टमर आईडी बार बार चेंज करके देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करते सेल एड्रेस आ जाएगा, ताकि मैं यहाँ जो भी आईडी डालूं उसके हिसाब से लुकअप वैल्यू मानी जाए, ठीक है। अब कोमा लगा देता हूँ। कोमा लगाने के बाद देखो यहाँ पर बोला है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है टेबल में जिसमें से आप वैल्यू ढूंढोगे। तो मैं कहां से ढूंढूंगा, कस्टमर आईडी से लेकर पूरा डेटा में सेलेक्ट करूंगा टेबल का। क्यों कस्टमर आईडी से क्यों कर रहा हूं, यहां से क्यों नहीं कर रहा इंडेक्स नंबर से, क्योंकि मैं यहाँ पर आईडी के बाद से ही सर्च करूंगा ना सब कुछ, इसलिए। और वी लुकअप जो होता है ना, वो राइट से लेफ्ट में काम नहीं करता, हमेशा याद रखना लेफ्ट से राइट में काम करता है ये अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा। फिलहाल मैं कस्टमर आईडी से सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी से ही सर्च करूंगा। तो पूरा डाटा सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से लेके नीचे तक। अब ऐसे नीचे तक जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा सेलेक्ट करते करते। इधर भी बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपके पास भी बहुत बड़ा डेटा हो तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट दबाना कीबोर्ड से और डाउन एरो की दबाना, नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट में दबाओगे तो लेफ्ट में सेलेक्ट हो जाएगा, राइट में दबाओगे तो राइट में सेलेक्ट हो जाएगा। बट कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट पहले दबा हुआ होना चाहिए। अभी मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दबाकर डाउन एरो की दबाई है और राइट एरो की दबाई है, तो उससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई, यानी पूरा डेटा सेट सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एड्रेस भी आ गया है, ठीक है। मुझे इस रेंज में ढूंढना है, इसलिए मैंने रेंज सेलेक्ट
सेलेक्ट कर ली, यानी टेबल एरे मैंने यहाँ पर ला दिया है। अब कोमा लगाता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है कि उस कॉलम का इंडेक्स नंबर दो जो वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी है इस फॉर्मूले में। किसके लिए लगा रहा हूँ फॉर्मूला में? स्टेटस के लिए लगा रहा हूँ। देखो अब जो स्टेटस है ना, इसका मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से आपको काउंट करना है? जहां से आपने सेलेक्ट करा है, ना कि यहाँ से सेलेक्ट करा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 7 लिख देंगे। अगर आगे वाला कुछ सर्च करना होता तो 8 आ जाता। ठीक है, फिलहाल 7 लिख दिया मैंने, कोमा लगाता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैं फॉल्स टाइप कर देता हूँ, FALSE, और पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। फिलहाल नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली है। तो मैं कस्टमर आईडी आपको एंटर करके दिखाता हूँ, 7490807 एक कस्टमर आईडी है, वो डालता हूँ तो देखो डिलीवर्ड आ गया। अब मैं एक और आईडी यहाँ पर एंटर करता हूँ, जैसे देखो 131231, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न है। तो यहाँ पर मुझे इस टेबल में जाकर देखना नहीं पड़ा। अगर इस टेबल में देखना पड़ता तो कितना टाइम लगता? पहले तो मैं आईडी ढूंढता यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है, फिर उसके सामने जाता और यहाँ पर उसका स्टेटस ढूंढता तो बहुत टाइम लगता। तो VLOOKUP ने देखो कितना आसान कर दिया, आईडी डालो यहाँ पर स्टेटस पता लग जाएगा। आप ऐसा किसी के लिए भी बना सकते हो, जो भी वैल्यू आपको देखनी है उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आईडी डालो और अमाउंट भी शो हो जाए तो आप फिर से VLOOKUP फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। इक्वल VL टाइप करके टैब दबा देता हूँ, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। लुकअप वैल्यू में अगेन यही क्लिक होगा क्योंकि आईडी के हिसाब से ही अमाउंट चाहिए। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब कोमा लगाता हूँ, टेबल एरे में अगेन मुझे वही डेटा रेंज सेलेक्ट करना है, वही टेबल सेलेक्ट करनी है जिसमें से मुझे डेटा देखना है। तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल एरे, क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की दबाता हूँ, पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेल एड्रेस आ गया यहाँ पर। अब कोमा लगाता हूँ और यहाँ पर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे काउंट करके देना पड़ेगा, किसका? अमाउंट का, क्योंकि मुझे अमाउंट शो करना है ना वहां पर। तो काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर मैं 14 टाइप कर देता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिखूंगा। कोमा लगा दिया मैंने, उसके बाद फॉल्स लिख देता हूँ और पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है। अब मैं यहाँ पर आईडी चेंज करता हूँ, उस हिसाब से बताता जाएगा 1298130। देखो डिलीवर्ड है प्रोडक्ट और अमाउंट इतने का था। मुझे मेन डेटा सेट में जाकर देखना नहीं पड़ा। तो VLOOKUP हमारी यही हेल्प करता है। अब आप अपने डेटा के हिसाब से ऐसा कुछ बना सकते हो। अब मैं आपको एक तरीके से और VLOOKUP लगाकर दिखाता हूँ, वो भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरे एक्सेल के 0 to Hero कोर्स के बारे में, जिसकी प्राइस जस्ट 199 रुपीज रखी है अभी मैंने। इस कोर्स को मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है। इस कोर्स के अंदर सारे लेटेस्ट टॉपिक है, सारे लेटेस्ट फॉर्मूला है जो जॉब के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप एक्सेल को डिटेल में सीखना चाहते हो बिल्कुल बिगनर लेवल से, तो आप मेरा एक्सेल का जस्ट 199 वाला ये कोर्स बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करने का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आपकी चॉइस है, आप इसे बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और डेटा सेट ओपन करा है। इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर VLOOKUP लगा रखा है, और क्यों लगा रखा है वो समझो। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आईडी से सर्च करूं तो एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, उसका नाम आ जाए, उसका डेजिग्नेशन आ जाए, डिपार्टमेंट आ जाए, सैलरी आ जाए और उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर ढूंढने बैठूंगा तो इस मेन डेटा सेट में बहुत टाइम लगेगा। तो इस काम को फास्ट करने के लिए, सर्चिंग फास्ट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पर VLOOKUP लगा रखा है। और VLOOKUP मैंने कुछ ऐसा लगाया है कि एक बार सर्च करूंगा और सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर बार बार मैंने VLOOKUP नहीं लगाया है, जबकि अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से एम्प्लॉय नेम के लिए भी VLOOKUP लगेगा, डेजिग्नेशन के लिए लगेगा, डिपार्टमेंट के लिए लगेगा, सैलरी के लगेगा और कॉन्टेक्ट नंबर के लिए लगेगा। बट अब जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक बार लगेगा और उससे सारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला भी आप कर सकते हो। कहाँ लगाऊंगा मैं? यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आईडी डालता हूँ 15, तो देखो 15 आईडी पर राहुल है, डेजिग्नेशन आ गया, उसका डिपार्टमेंट, सैलरी और कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। तो एम्प्लॉय की आईडी अगर हमें पता है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं VLOOKUP के, आप अपने हिसाब से एक बार बनाकर देखना। जैसे आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, उसकी आईडी डालो, उसका पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये भी आप बना सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने VLOOKUP कैसे लगाया। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ VLOOKUP एक दूसरे तरीके से, छोटा सा चेंजेस है, बाकी सब वही है। सबसे पहले इक्वल, फिर टाइप करते हैं VL, टैब दबाते हैं। लुकअप वैल्यू में अगेन मैं यहाँ पर सर्च करके देख रहा हूँ, सर्च आईडी में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सेल एड्रेस आ गया, कोमा लगाता हूँ। टेबल एरे के लिए हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेल एड्रेस आ गया, टेबल का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब कोमा लगाता हूँ और कॉलम इंडेक्स नंबर। बट कॉलम इंडेक्स नंबर पहले हमने डायरेक्ट दिया था काउंट करके, एम्प्लॉय नेम का दिया था, जो रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। अगर स्टाफ की आईडी के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ तो फर्स्ट
फर्स्ट नेम यानी नेम के लिए जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है 2। तो पहले के केस में जो अभी हमने VLOOKUP सीखा डायरेक्ट यहाँ पर 2 टाइप करा था, अभी मैं डायरेक्ट 2 टाइप नहीं करूंगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर 2 टाइप करूंगा। अब कॉमा लगाऊंगा, हाथों हाथ में यहाँ पर डेजिग्नेशन वाले कॉलम का इंडेक्स नंबर भी देख के यहीं लगा दूंगा। तो इसके लिए क्या है, डेजिग्नेशन के लिए 1 2 3 4 नंबर पर है, यहाँ 4 टाइप कर दूंगा। फिर कॉमा लगाऊंगा, डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 6 टाइप कर देता हूँ। सैलरी का 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप कर देता हूँ। और लास्ट में मैं कॉन्टेक्ट नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब करली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स टाइप कर देता हूँ। अब पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करूंगा। पहले क्या करा था, सिर्फ ओनली उसी कॉलम का इंडेक्स नंबर दिया था जो शो करना है, तो उस केस में बार बार मुझे VLOOKUP फॉर्मूला लगाना पड़ रहा था। अब इससे सबकी वैल्यू एक साथ आ जाएगी, देखना। एंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आईडी एंटर करूंगा, देखो आ गया। अब मैं यहाँ पर आईडी दूसरी एंटर करके दिखाता हूँ आपको, पूरी डिटेल आ रही है उस आईडी के हिसाब से। बार बार फॉर्मूला मुझे नहीं लगाना पड़ा VLOOKUP, कुछ इस तरीके से भी आप VLOOKUP फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको HLOOKUP फॉर्मूला लगाना बताता हूँ। अब HLOOKUP के लिए मेरे पास ये डेटा सेट है, पहले आप दोनों में डिफरेंस समझो, VLOOKUP और HLOOKUP में। अब ये जो VLOOKUP फॉर्मूला था ना, अभी जो मैंने आपको सिखाया, ये वर्टिकल क्या कर रहा था, डेटा को लुकअप कर रहा था। वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज, जो कॉलम में डेटा है ना उसको लुकअप करके आपको दे रहा था। अब HLOOKUP क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है वैल्यू को, यानी रो वाइज। अगर आपका डेटा रो में है और उसमें से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप HLOOKUP फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। HLOOKUP हमेशा रो वाइज काम करता है, यानी हॉरिजॉन्टल डेटा को लुकअप करता है। तो यहाँ पर इस डेटा सेट में देखो आप, कॉलम के जो नाम थे ना वो रो में लिखे हुए हैं, यानी ये सब रो में है। देखो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथ वाइज जो डेटा है वो यहाँ पर इस तरीके से रो में है। अगर आपको रो वाइज डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तब आप HLOOKUP लगाओगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि HLOOKUP रो वाइज एक्सट्रैक्ट करता है और VLOOKUP कॉलम वाइज एक्सट्रैक्ट करता है। अब चलो HLOOKUP को यूज करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लगा रखा है, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी डालता हूँ तो उसमें उस मंथ का सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगेन HLOOKUP भी कब लगाते हैं, जब बहुत सारा डेटा सेट हो, टेबल में ढूंढना बहुत भारी पड़ रहा हो हमारे लिए, तब हम फॉर्मूला लगा के इस काम को फास्ट कर सकते हैं, वो भी HLOOKUP। सेम VLOOKUP भी जब टेबल में बहुत सारा डेटा हो तब हम VLOOKUP लगाते हैं, ऐसे HLOOKUP भी तभी लगाते हैं। बस अंतर H और V का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो यहाँ पर आईडी एंटर करता हूं मैं, जैसे मैं माउस की आईडी एंटर करता हूं यहाँ पर P102, तो यहाँ पर माउस की मार्च मंथ की सेल निकल कर आ गई कि इतने के माउस सेल हुए, ठीक है। और डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करा इसने, रो वाइज। तो अब समझिए कि HLOOKUP लगाते कैसे। तो यहाँ लगाकर दिखा रहा हूं मैं, डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं, फिर HL लिख के टैब दबा दो, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा HLOOKUP। अगेन हमसे वही बोला जा रहा है कि लुकअप वैल्यू आप कहाँ सर्च करके देखना चाहते हैं। मैं यहाँ सर्च करूंगा, क्लिक कर देता हूँ, सेल एड्रेस आ जाएगा, कॉमा लगाता हूँ। बोल रहा है टेबल एरे, टेबल को सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल का, टेबल सेलेक्ट हो गई, कॉमा लगाता हूँ। इसके बाद बोला जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। पहले हम जैसा कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे ना, अब हम यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर देंगे। क्यों देंगे रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि HLOOKUP फॉर्मूला रो वाइज डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है ना, इसलिए। तो देखना क्या है हमें, मार्च मंथ की सेल। तो यहाँ पर काउंट करो, यहाँ से पहली रो ये है हमारे डेटा सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर की रो है मार्च वाली। तो यहाँ पर हम 6 टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स टाइप कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मार्च मंथ की सेल आ गई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट आईडी चेंज करूंगा। अब अगर मुझे रैम चेक करनी कि मार्च में कितनी सेल हुई, तो यहाँ पर मैं रैम की प्रोडक्ट आईडी एंटर करूंगा और जैसे टैब दबाऊंगा तो यहाँ पर रैम की मार्च मंथ की सेल निकल कर आ गई। अब इस स्ट्रक्चर को आप अलग अलग मंथ के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। आप सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डालोगे, उस मंथ का सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा जिसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ बना रखा होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नेम वाइज सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सेम स्ट्रक्चर हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर सर्च बाय आईडी की जगह सर्च बाय नेम लिख देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लिख दिया हमने, सर्च बाय प्रोडक्ट नेम। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम एंटर करके सेल निकालना सिखाता हूँ। पहले हमने आईडी से सर्च करा था, अब प्रोडक्ट के नाम से सर्च करेंगे और यहाँ पर चेंज करके दूसरा मंथ ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मे का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल HL, टैब दबा दो, पूरा आ जाएगा। अब देखो लुकअप वैल्यू में आपको वहां क्लिक करना है जहां सर्च करना है, तो यहाँ सर्च करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब कॉमा लगाते हैं और बोला जा रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में थोड़ा सा ध्यान देना, हमें वहां से टेबल को सेलेक्ट करना है जहां से हम सर्च कर रहे हैं। हम सर्च कर रहे हैं नेम के हिसाब से, तो प्रोडक्ट आईडी
आईडी वाली जो रो है ना उसे छोड़ दो, यहाँ से सर्च करो, ठीक है। अगर ऊपर से सर्च करोगे ना तो एरर आएगी, इसका ध्यान रखना। जो आप सर्च करके देखना चाह रहे हो उसी से सेलेक्ट करना स्टार्ट करना। तो मैंने देखो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पूरा। अब कोमा लगाता हूँ और बोला जा रहा है आपसे रो इंडेक्स नंबर, तो उस रो का इंडेक्स नंबर दो जिसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो। तो मैं मंथ की मैं सेल देखना चाहता हूँ, काउंट कर लेता हूँ, यहाँ से करूंगा, ऊपर से नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से सेलेक्ट करा है। 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप पेरेंथेसिस क्लोज करने से पहले कोमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स टाइप कर देता हूँ। अब पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे देखो मुझे मॉनिटर की मे मंथ की सेल देखनी है, तो यहाँ टाइप कर दूंगा मॉनिटर और टैब दबाऊंगा, तो देखो मे मंथ की सेल आ गई। माउस की देखनी है, माउस टैब दबाया, माउस की आ गई। इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना के रख सकते हो। इससे बहुत हेल्प मिलती है। जब कंपनी में बहुत सारा डेटा होता है तो हमें मेन टेबल में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं पर सर्च कर पाते हैं। तो इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। दोनों एच लुकअप वी लुकअप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जो अभी वी लुकअप और एच लुकअप की जगह ले चुका है, वो है एक्स लुकअप। बट एक्स लुकअप आप कब यूज कर पाओगे वो भी आपको समझना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाकर बताऊंगा। डेटा सेट तो वही है हमारा, बट एक्स लुकअप करता क्या है और इसे अब ज्यादा यूज में क्यों लिया जा रहा है उसके पीछे एक कारण है। एक्स लुकअप आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा राइट टू लेफ्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जबकि व्यू लुकअप में प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप यहाँ की कोई वैल्यू से सर्च करते हो तो इधर का डेटा आप नहीं देख सकते। वी लुकअप लेफ्ट से राइट की ओर चलता है, यानी आप डेजिग्नेशन से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आगे का, कब जब आप वी लुकअप यूज कर रहे हो तो। लेकिन आप डेजिग्नेशन से नाम नहीं निकाल सकते, स्टाफ आईडी नहीं निकाल सकते, जेंडर नहीं निकाल सकते। मतलब आपको समझना है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और अगर आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलना पड़ेगा, आप राइट से लेफ्ट की ओर नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वी लुकअप फॉर्मूले के साथ। अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है जब से एक्स लुकअप फॉर्मूला नए वर्जन में आया है। अब कब आप एच लुकअप और वी लुकअप यूज करोगे, जब आपके पास लोएस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का। अब अगर आपके एक्सेल वर्जन के अंदर आप एक्स लुकअप फॉर्मूला टाइप कर रहे हो और वो शो नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका एक्सेल का वर्जन ओल्ड है। उसमें फिर आपको वी लुकअप और एच लुकअप से ही काम चलाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास मेरे जैसा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है तो आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला शो हो जाएगा। काम क्या करता है, काम तो वही करता है ये भी जो वी लुकअप और एच लुकअप कर रहे थे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का। बहुत बड़ी टेबल है, उसमें से आप डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको क्या मिल रही है, एक तो ये इजी है, उससे थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग है, और दूसरा ये राइट से लेफ्ट की ओर भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं काउंसलर एंटर कर रहा हूँ, यानी डेजिग्नेशन एंटर कर रहा हूँ, तो वो डेजिग्नेशन पे कौन सा पर्सन है उसका नाम आ जाएगा और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर है और नाम सर्च कर रहा हूँ, नाम इस तरफ है, तो हम कहाँ से चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाता तो एरर आती है, काम हो ही नहीं पाता वी लुकअप से, इसलिए यहाँ पर एक्स लुकअप लगा हुआ है। तो चलो लगाकर दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। डिलीट कर देते हैं, यहाँ भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम डेजिग्नेशन एंटर करेंगे, नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल लगाते हैं और टाइप करते हैं एक्स लुकअप, यानी एक्सएल टाइप करके टैब दबा दो, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, मतलब आप कहाँ सर्च करके देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं सर्च करूंगा, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, सेल एड्रेस आ जाएगा, कोमा लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे के अंदर आपको उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, यानी उस कॉलम का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जो आपको देखना है। मतलब मैं क्या सर्च करके देख रहा हूँ, यहाँ पर डेजिग्नेशन को सर्च करूंगा तो डेजिग्नेशन वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा लुकअप के अंदर, ठीक है। लुकअप एरे में ये आ गया, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू आप यहाँ सर्च कर करके देखोगे। आपके हिसाब से कुछ और होगा। रिटर्न एरे में अब कोमा लगाने के बाद बोल रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आप जो आउटपुट देखना चाहते हो, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, यहाँ पर नेम देखना चाहता हूँ, तो उस कॉलम का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कर लिया मैंने। अब यहाँ पर ना तो आपको फॉल्स लगाना ना ट्रू लगाना, डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ डेजिग्नेशन एंटर करता हूँ, देखो मैंने म्यूजिक टीचर एंटर करा, टैब दबाया तो देखो उसका नाम आ गया। हम राइट से लेफ्ट की ओर सर्च कर पा रहे हैं एक्स लुकअप से। एक बार आप वी लुकअप से इस काम को करके देखना, आपको समझ में आएगा। एरर आएगी, वी लुकअप राइट से लेफ्ट की ओर काम करता ही नहीं है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है डेजिग्नेशन से मोबाइल नंबर भी पता लग जाए। ये तो बिल्कुल सीधा काम है। कैसा कि हम डेजिग्नेशन डाले तो मोबाइल नंबर यानी कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए। ये काम आप वी लुकअप से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, वी लुकअप तो ये काम करता ही है। यहाँ पर आप वी लुकअप लगा सकते हो, बट हम एक्स लुकअप सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं एक्स लुकअप लगा रहा हूँ। इक्वल एक्स एल दबा के टैब दबा देता हूँ।
अगेन बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसे हम चेंज कर देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, कोमा लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे में हम डेजिग्नेशन को चेंज कर देखेंगे, तो लुकअप एरे में हम डेजिग्नेशन वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू। ठीक है, आ गया लुकअप एरे, कोमा लगाते हैं। रिटर्न एरे आ रहा है। इसके बाद रिटर्न एरे में देखना क्या चाहते हैं, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे पूरा। देखो हो गया, और अब मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता लग जाएगा। टैब दबाता हूँ, नाम आ गया और उसका मोबाइल नंबर आ गया। तो एक्स लुकअप एडवांस फॉर्मूला है, जो कि वी लुकअप और एच लुकअप की जगह अब यूज में लाया जाने लगा है, लेकिन ये आपको सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। अगर आपके पास एक्सेल का यानी एमएस ऑफिस का लोएस्ट वर्जन है, तब हो सकता है आपके वाले वर्जन में आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला ना मिले, तब आपको एच लुकअप और वी लुकअप से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो हर कंपनी में काम आते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब अगर आपको डिटेल में एमएस एक्सेल सीखना है शुरू से लेकर एंड तक, तो आप मेरा एक्सेल का प्रीमियम कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि यह कोर्स है जिसकी प्राइस जस्ट 199 है। अभी इस पर ऑफर चल रहा है, इसलिए जस्ट 199 में आपको मिल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हैं और एक्सेल को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं।